अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद फैसल साजिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कश्मीर कंपोजिंग एंड प्रिंटिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं हाजिर हुआ हूं कोरलड्रॉ के एक नए लेसन के साथ, जिसमें मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि आप कोरलड्रॉ की मदद से रमज़ान मुबारक के लिए इस तरह का खूबसूरत सा कैलेंडर कैसे तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा और स्किप ना कीजिएगा ताकि आपको मेरी तमाम वीडियो की अच्छी तरह समझ आ जाए। तो दोस्तों, सबक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर अब तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल के आइकन को लाजमी दबा लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलिए दोस्तों, सबक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमने कोरलड्रॉ को ओपन कर लेना है। तो दोस्तों, मैंने कोरलड्रॉ के अंदर पहले से ही मैटर्स लिख के रखा हुआ है। वो इसलिए ताकि हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, क्योंकि अगर मैं दोबारा से इसके अंदर वही मैटर लिखूंगा, दोबारा शुरू से लिखूंगा तो इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने इसको सेलेक्ट कर लेना है, फिर मैंने इसके यहाँ कंट्रोल सी से कॉपी कर लेनी है और न्यू पेज ले लेना है यहाँ से और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर लेना है। तो दोस्तों, ये मैंने यहाँ आके पेस्ट कर दिया है। अब नेक्स्ट मैंने ये जो पिक्चर है इसको ड्रैग करके इस पेज के अंदर लाना है। दोस्तों, ये मैं पिक्चर को पेज के अंदर ले आया हूँ। अब मैंने यहाँ से रेक्टेंगल टूल से यहाँ पे एक बॉक्स ड्रा कर लेना है। और मैं यहाँ इस बॉक्स के यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से पेस्ट कर लेता हूँ और फिर मैं यहाँ से इसका साइज ऑफ कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये लिखा 202.37, इसको मैं 2 पे डिवाइड करूँगा। तो दोस्तों, मैं इसका कैलकुलेटर ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 202.37 और इसको डिवाइड करता हूँ 2 पे। तो देखिए आ गया है 101.0185। तो मैं वहाँ यहाँ पे वो लिख लेता हूँ 101.0185। हमें यहाँ से एंटर करना है। तो देखें इसका ऑफ हो गया है। अब मैं इसको ड्रैग करके यहाँ ले आता हूँ और मैं यहाँ शेप टूल से इसको मोड़ लेता हूँ। फिर मैंने इसकी एक इधर से कॉपी कर लेनी है। इसके बाद मैंने इसको सिलेक्ट करना है और अब इस बॉक्स का ऑफ कर लेना है। तो ये देखें दोस्तों, ये जो लिखा हुआ है 49.388, ये मैं लिखता हूँ 49.388। इसको मैं डिवाइड करता हूँ 2 पे। तो ये देखें आ गया 24.694। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे ये लिख लेता हूँ 24.694। अब मैं इंटर करता हूँ तो ये देखें दोस्तों, ये इस बॉक्स का ऑफ हो गया है। तो दोस्तों, अब मैं इस बॉक्स को यहाँ से इंटरेक्टिव फिल टूल से तो कलर दे देता हूँ।
दोस्तों यहाँ पे मैं इसको येलो कलर दे देता हूँ और यहाँ से इसको ये वाला कलर दे देता हूँ। अब मैं इसकी एक कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से पेस्ट, और इसको खींच के यहाँ नीचे ले आता हूँ। इसी तरह मैं इस बॉक्स को कलर दे देता हूँ। चलिए मैं इसको भी यहाँ से येलो कलर दे देता हूँ और यहाँ से इसको ऑरेंज कलर दे देता हूँ। तो दोस्तों अब मैं यहाँ नीचे बॉक्स ड्रा कर लेता हूँ। और मैं इसे को कलर दे देता हूँ। यहाँ पे मैं इसे ब्लैक कलर देता हूँ और यहाँ पे इसे मैं ग्रीन कलर देता हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक और बॉक्स बना लेना है। चलिए मैं इसी की कॉपी कर लेता हूँ और इसी को यहाँ से पेस्ट कर लेता हूँ और मैं इसको खींच के यहाँ नीचे ले आता हूँ। और मैं यहाँ शेप टूल के ज़रिए इसका थोड़ा सा स्टाइल चेंज कर लेता हूँ। और मैं यहाँ से इसका कलर चेंज कर देता हूँ। चलो मैं यहाँ से इसको ये कलर दे देता हूँ और फिर दोबारा से ये कलर दे देता हूँ। अब मैंने जो मैटर लिखा हुआ है वो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। चलिए पहले मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से यहाँ पेस्ट कर दें। तो दोस्तों अब मैं इसको वाइट कलर दे देता हूँ और इसको वाइट कलर दे देता हूँ। इसके बाद मैं दूसरा मैटर सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए दोस्तों मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। पहले इसको कंट्रोल सी से कॉपी और यहाँ कंट्रोल वी से पेस्ट कर लेता हूँ। और मैं इसको यहाँ से जूम कर लेता हूँ और मैं यहाँ से इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। चलिए मैं इसको वाइट कलर देता हूँ यहाँ से। और इसको मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करके इसको मैं यहाँ से येलो कलर दे देता हूँ। इसके बाद ये नीचे वाला का ब्लैक ही रहने देना है। फिर मैं यहाँ से बैक जाता हूँ और यहाँ से इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसकी कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। अब मैं इसे जूम कर देता हूँ और यहाँ से इसका कलर भी वाइट कर देता हूँ।
इसका कलर मैं यहाँ से येलो कर लेता हूँ और इसका साइज मैं यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। इसके बाद मैंने दोबारा जाना है नीचे और यहाँ से इस मैटर को सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल सी से इसकी कॉपी कर लेता हूँ और कंट्रोल वी से यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैं कलर दे देता हूँ, वाइट कलर। तो ये देखें दोस्तों, हमारा खूबसूरत सा डिज़ाइन बन गया है। अब मैं यहाँ नीचे आता हूँ और मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। चलिए मैं थोड़ा बॉक्स बड़ा कर लेता हूँ। चलिए मैं सारे को सिलेक्ट कर लेता हूँ और कंट्रोल डी से इसको ग्रुप कर लेता हूँ। फिर इसको सिलेक्ट करके सी और ई कर लेता हूँ, तो ये देखेंगे पेज के बीच में आ गया। और इसको कलर देता हूँ यहाँ से मैं येलो। फिर इसको सिलेक्ट करके अनग्रुप कर देता हूँ और मैं यहाँ से इसका कलर वाइट कर देता हूँ। इसके बाद हमने इसको सेलेक्ट करना और कंट्रोल सी से कॉपी और यहाँ कंट्रोल वी से इसको पेस्ट कर देना। और इनकी मैं यहाँ से आउटलाइन ख़त्म कर देता हूँ। तो ये देखें दोस्तों, हमारा खूबसूरत सा कैलेंडर तैयार हो गया है। तो दोस्तों इस तरह आप बड़ी आसानी के साथ कोरेलड्रॉ में एक खूबसूरत सा कैलेंडर तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सबक। उम्मीद करता हूँ कि हमारा का सबक आपको पसंद आएगा। अगर हमारा सबक आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें और दोस्तों से शेयर करें। और अगर अब तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को लाजमी दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।